देखो, अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में है, प्राइमरी सेक्शन में है और उसे रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो वर्ड को ब्लेंड नहीं कर पा रहा है, साउंड उसको प्रॉपर आता नहीं है, तो इस प्रैक्टिकल टिप से आप अपने बच्चों को रीडिंग सिखा सकते हैं। तो चले, पहला स्टेप क्या है। तो सबसे पहले जो है हमें हिंदी में हम कैसे अक्षरमाला पढ़ते हैं और बारह खड़ी पढ़ते हैं, खा खा खी की, तो उसके हेल्प से हम लोग जो है रीडिंग, हिंदी की जो रीडिंग है या अदर लैंग्वेज की रीडिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो सिमिलरली इंग्लिश में भी ऐसे ही होते हैं। अल्फ़ाबेट्स में जो हम लिखते समय ABC इस तरह पढ़ते हैं, बट रीडिंग करते समय जो उसकी जो साउंड है ना वो चेंज हो जाती है। सो सबसे पहले तो बच्चों को जो है हम फोनिक साउंड जो होते हैं उसे हम बाहर करा देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा जो बेटा है अभी सेकंड ग्रेड में है, तो उसे अभी तो इंग्लिश स्कूल एकेडमिक जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो रीड करने से पहले जो है ये साउंड्स और प्लस जो फोनिक साउंड्स है ना, तो इसे मैं रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आ, बा, खा, डा, ए, फ, ग, ह, ई, ज, क, अ, प, q, r, s, t, व, x, या z। सो ये पहले तो मैं साउंड फोनिक साउंड जो है मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। फिर उसके बाद जो है ये भी एक साउंड है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड है, वोवल है, ब्लेंडिंग साउंड्स है, र साउंड है, डायग्राफ है। ठीक है, और तो डिफ़िकल्ट साउंड्स है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड्स है जो अक्सर जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होती है उसके बिगनिंग में जो भी लेटर होते हैं मैक्सिमम यही लेटर को देखा जाता है। तो मैं उसे एक बार ये रिवाइज करा देती हूँ, जैसे कि ए, ई, ओ, ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, ब्र, ग्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र, स, अ, ई, ली। तो यहाँ पर जो है ये दो ओवल है, राइट, दो ओवल है, एक के बाद एक फॉलो हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग जो है पहले को ही ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, पहले के साउंड ही निकालेंगे। ठीक है, और इसमें भी वैसी है, कभी कभी जो है हमारे पास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बताती हूँ यहाँ पर SAIL, यहाँ पर जो है दो वोवल है, राइट। सो ऐसे दो वोवल अगर एक के बाद एक फॉलो करते हैं, सो जो बिगनिंग का जो है ना लेटर वोवल, हम उसे ही साउंड करेंगे और ये जो सेकंड वाला है वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पेयर, वोवल पेयर। मतलब अगर पहला और दूसरा दोनों वोवल है, ठीक है, पहला और लास्ट में भी वोवल है, तो हम उसे हरदम साइलेंट ही रखेंगे। जैसे कि BRAIN, यहाँ पर भी दो वोवल है, राइट। सो दो वोवल में हम लोग क्या करेंगे, पहले को ही ज़्यादा साउंड देते हैं, पहले को ही हम बोलते हैं और सेकंड को जो है साइलेंट कर देते। देखो, ब्रे एन, सो ब्रे इन ऐसा नहीं बोलते ना हम लोग, ब्रे एन, ब्रेन। सो आई जो है इसमें साइलेंट हो गया। इस यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक वोवल पेयर है, E एंड A, राइट। सो आइसक्रीम, CREAM, क्रीम, हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते ना, क्रीम, नो ना। सो क्रीम, सो फर्स्ट को पहले साउंड कर रहे हो, ये जो सेकंड वोवल है इसे हम साइलेंट में रखते हैं, तो उसे भी हम पेयर बोलते हैं। ये भी एक रूल्स है, हमें बच्चों को बता देना चाहिए, इसको पेयर बोलते हैं। और दो वोवल अगर एक साथ आ जाए तो पहले वाले को साउंड में प्रोनाउंस करने का और सेकंड वाले को जो है वो साइलेंट कर देने का। ठीक है, सो ये भी एक रूल्स है जो बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं रीडिंग करने से पहले, और ये ऑलरेडी इनको LKG UKG में बाहर करा दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये स्क, अ, ई, ली, च। सो ये जो च, श, फ, व, त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली रीडिंग करते समय बिगनिंग के जो वर्ड के जो बिगनिंग लेटर्स होते हैं ये भी होते हैं, तो इन्हें ये अच्छी तरह से बाहर करा देना चाहिए और साउंड भी बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और एर, टर, ए। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी दो मैं बताई थी ना, पेयर। ठीक है, ये पेयर है, यहाँ पर दो वोवल है, तो पहले वाले को हमें प्रोनाउंस करना चाहिए साउंड और सेकेंड वाले को जो है वो साइलेंट, ए,
आ, ए, ई, ओ, ठीक है। जैसे कि बोट हो गया, बोट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोट लिखती हूँ, ठीक है, BOAT। तो हम लोग यहाँ पर एक वोवल और एक वोवल, सो ओट। तो हम लोग बो आट नहीं बोलते ना, तो इसमें पहले वाले को साउंड आ रहा है और सेकंड का साइलेंट हो गया, ठीक है, बोट। सो इस तरह वो है लॉन्ग वोवल साउंड्स और या पेयर साउंड, ठीक है। औ, ओ, ओय, ओय, क्यू, शन, इंग। सो एक बार हर रोज़ इसे प्रैक्टिस करा देना चाहिए, ठीक है, एक बार। फिर उसके बाद आप साइट वर्ड्स भी जो है ईज़, और, ऑफ, हैज़, वॉज, वर। सो ये जो है साइट वर्ड्स है, ये ऑलरेडी बच्चे जो UKG LKG में है उनको मैक्सिमम साइट वर्ड्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साइट वर्ड्स को कभी भी स्पेल मत करने बोलना, ठीक है। सो नो नीड टू स्पेल देम, जस्ट डायरेक्टली उन्हें पढ़ने बोलना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक पे आप चले जाओ, टेक्स्ट बुक पे चले जाओ और छोटी पैराग्राफ रहना, बड़ी पैराग्राफ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी पैराग्राफ जो जस्ट 2 to 3 लाइन्स की हो या 3 to 4 लाइन्स की हो, सो उससे रीडिंग स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। ऑलरेडी ये इसको वोवल्स आता है, कंसोनेंट आती है, ठीक है। जो पहली वाली है वो कंसोनेंट है, उसका साउंड पूछिए क्या है, तो बताएगा वो पैर। और ये जो साउंड है इससे मिलाने बोलो, इसका साउंड कहाँ पर है, तो वो ता बोलेगा, ठीक है। अगर उसको बैड हो जाएगा ता, तो पार्थ, ये साइट वर्ड है, ठीक है। साइट वर्ड्स को स्पेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैज़, ये भी एक साइट वर्ड है। और ये देखो यहाँ पर हमने पढ़ाया था ना, देखो क्लास, CLASS। सो यहाँ पर भी है L साउंड वर्ड्स, क्ला, ठीक है। सो उसको बाहर हो जाएगा, उसको पढ़ने बोलो ये क्या है, क्ला, देखो यहाँ पर भी है। सो इसीलिए हमें ये सबसे पहला तो बहुत अच्छे से बाहर करा देना चाहिए। मैक्सिमम जो टेक्स्ट बुक में जो वर्ड है उसके बिगनिंग लेटर जो है वो इसी में से आते हैं, ठीक है। तो इसे इस तरह पढ़ा देना चाहिए। और पढ़ाते समय स्ट, ठीक है, इस तरह वर्ड को ब्रेक करने बोलो। और सबसे पहले तो आप पढ़िए, आप पढ़ने के बाद उसे फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए बोले। अगर मिस्टेक होगा तो प्लीज़ उसे डांटना नहीं, ठीक है। बहुत पेशेंस रहना चाहिए। हम घर पे पढ़ाते समय या कहीं भी पढ़ाते समय सबसे पहला तो जो पढ़ाता है उन्हें पेशेंस ही होना चाहिए, उन्हें बिल्कुल डांटना नहीं। अगर वो गलत भी पढ़ता है तो उसे थोड़ा टाइम वक्त दीजिए, उसे बोले क्या हो सकता है, अगर फिर भी नहीं बोले तो लास्ट आप बता देना, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली नहीं बताना उसको, लेकिन हिंट देना चाहिए, ठीक है। हिंट से ही वो खुद ही आंसर जो है, खुद ही वर्ड जो है उसे कैसा बोला जाता है वो खुद ही बता देगा, ठीक है। सो इस तरह आप रीडिंग करा सकते हैं। पार्थ हैज़ ए क्लास, टेस्ट, टॉम, और टुमारो, ठीक है, इस तरह। और उसको बच्चों को बीच में बोले कि अगर फुल स्टॉप रहेगा तो वहाँ पर जो है थोड़ा स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट ये भी साइड वर्ड है, ठीक है। ये मदर ऑलरेडी LKG UKG में वो पढ़ चुका रहता है। ये भी साइड वर्ड है, हैज़। अब यहाँ पर ब्र, जो ब्र है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बुक में बताया था, ये ब्र, ठीक है। ब्र, ओ, देखो यहाँ पर भी ओ आ गया, कहाँ गया, हाँ, ओ, ठीक है। सो ब्र, ऑट, बॉर्ड। सो मैक्सिमम जो है वर्ड्स जो है वो इस साउंड के बेस पे ही है। तो सबसे पहले तो ये बाहर करा दीजिए और बच्चा बहुत ही आसानी से वो पढ़ लेगा। और ये एक पैराग्राफ जो है उसे 3 to 4 टाइम्स पढ़ने के लिए बोलिए, 3 to 4 टाइम्स पढ़ेगा तो उसे कॉन्फिडेंट है कि फर्स्ट टाइम शायद से डिफ़िकल्टी होगी, उसे सेकंड टाइम भी डिफ़िकल्टी होगी, थर्ड और फोर्थ टाइम जो है वो परफेक्ट पढ़ेगा और उसकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही बढ़ जाएगी। और उसे प्लीज़ डांटना नहीं, ठीक है। बहुत ही पेशेंस होना चाहिए, वो धीरे धीरे सीख लेगा क्योंकि अभी वो पहले स्टेज में है, तो आगे जाके वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना किसी और के बच्चे से, या कोई शब्द ऐसा नहीं निकालना जैसे कि तुम नहीं कर सकते हो, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, ठीक है। एंकरेज करना बच्चे को, और अगर वो करेक्ट पढ़ता है तो उसे क्लैप्स करना, उसके लिए कभी कभी कोई छोटी मोटी गिफ्ट दे देना, ठीक है। इस तरह बच्चे को जो है हम पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप पढ़ाते समय बच्चे को जो है मीनिंग भी बता देना, जैसे कि टुमारो, ठीक है, आपकी जो मदर टंग है टुमारो, कल,
ठीक है। नेक्स्ट ब्रॉट, सो मीन और सेंटेंस पढ़ते पढ़ते उसे मीनिंग भी बता देना आप, ठीक है। जैसे कि पार्थ हैज़ क्लास टेस्ट टुमारो, पार्थ का क्लास टेस्ट जो है वो कल है। तो इस तरह पढ़ते पढ़ते उसे मीनिंग भी बताओ, पूछो, क्योंकि खाली रीडिंग करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, रीडिंग की जो है मीनिंग्स भी उसे मालूम होना चाहिए। अभी से ही अगर वो मीनिंग पढ़ेगा तो आगे जाके उसकी जो वोकैबुलरी है और टेक्स्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, पैसेज रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक वोकैबुलरी है ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रिपेयर, ठीक है। इस तरह का वोकैबुलरी जो है उसे अभी अभी थोड़ी बहुत फेमिलियर नहीं होगा वो, तो उसे बता देना चाहिए। तो रीडिंग करते समय मोस्ट इंपॉर्टेंट फोनिक साउंड्स, ठीक है, ब्लेंडिंग साउंड्स, एंड उसके बाद जो है आप खुद पढ़े, फिर बच्चे को पढ़ने बोले, साइट वर्ड्स पढ़ने बोले, ठीक है। और उसके बाद उसके जो उसे फोनिक के द्वारा पढ़ने बोले, फिर उसके बाद जो है वो आप उसकी वोकैबुलरी की मीनिंग्स बताया, वोकैबुलरी बोलो, ठीक है। और वो वोकैबुलरी के साथ हो सके तो, ठीक है, हो सके तो अगर बच्चा अच्छा पढ़ता है, अच्छा पढ़ रहा है, तो वो जो वर्ड वोकैबुलरी है ब्रॉड, तो उससे सेंटेंस बनाने के लिए बोलो। तो इससे क्या होगा, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो थोड़ी डेवलप हो जाएगी। तो आज की टॉपिक आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई पेरेंट्स को पसंद आए तो उसे शेयर करना। थैंक यू सो मच, नमस्ते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और भी कंटेंट इस तरह के पढ़ाई के रिलेटेड पे, बच्चों के रिलेटेड, और ताकि हम पेरेंट्स को हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।